सभी को नमस्कार। मैं हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव में रहती हूँ। क्या आप लोग हमारे जीवन से संबंधित कहानियों के बारे में बात करने में मेरा साथ देंगे? स्वागत है आप सभी का। मैंने लीगल लिटरेसी के अंतर्गत मानव अधिकार के विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। तो आइए देखते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मुझे पढ़ना, समझना और जानना बहुत पसंद है। मैं अपने साथियों तथा अन्य लोगों से मिलकर महसूस करती हूँ कि हम सभी की अपनी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। आपने रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को मजदूर करते हुए देखा होगा। बाल मजदूर कानूनी तथा नैतिक तौर पर अपराध है। बाल मजदूरों को मारा पीटा जाता है, उनका शारीरिक शोषण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है जितना एक वयस्क इंसान के लिए भी शायद संभव ना हो। बाल मजदूरी एक कलंक है। समाज में कुछ लोग सदियों से प्रचलित जाति व्यवस्था के चलते आज भी कुछ लोग जाति व्यवस्था को उचित ठहराते हुए निम्न जाति वर्ग के समुदाय पर अत्याचार करते हैं, जो कानूनी और संवैधानिक अपराध है। इसी प्रकार जाति के चलते किसी भी समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव करना, उनके साथ छुआछूत करना या उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थान या वस्तु का इस्तेमाल करने से रोकना अपराध है। क्या आप किसी ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जिसमें बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है? कानून इन बुजुर्गों को अपने पूर्व आश्रितों से अपने लिए एक बेहतर जीवन की उपेक्षा का अधिकार देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमें इन बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए कानून की दया की जरूरत है? समाज में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाएं रोज सामने आती हैं। पीड़ित महिला को हौसला भी नहीं मिलता। हम मिलकर कन्या भ्रूण हत्या के अपराध को भी रोकने का प्रयास कर सकते हैं। क्या हम इन महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने का प्रयास करते हैं? याद रखिए, कानून सिर्फ अपराध रोकने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। ये सर, आप मानवाधिकार के बारे में क्या जानते हैं? मानवाधिकार एक राज्य द्वारा दिए गए मनुष्य को अधिकार होते हैं। मानव अधिकार में मुख्यतः मनुष्य को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता का मुख्यतः अधिकार है। जो राज्य है उसने नागरिक को मुफ्त शिक्षा देना, उसको भोजन देना, उसको स्वास्थ्य के बारे में बताना और उसके बारे में उसको उपलब्ध करवाना सुविधा स्वास्थ्य की। जो मनुष्य है उसकी ये मुख्य जो है ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। तो एक राज्य उसको ये तीनों उपलब्ध करवाता है मनुष्य को। जब मनुष्य शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने आप भोजन भी उपलब्ध कर लेगा। जो वो बीमार हो जाता है तो स्वास्थ्य का जो है ज़रूरत पूरी करना एक राज्य अधिकार के रूप में उस मनुष्य को देता है। ये जो मानव अधिकार है ये हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है और मनुष्य ने इन अधिकारों के द्वारा अपने आप को विकसित किया है। मानव अधिकार के बारे में क्या जानकारी है? मानव अधिकार किसी भी इंसान की जिंदगी में समानता, बराबरी का जो अधिकार है वो सभी राज्यों एवं केंद्र सरकार द्वारा मनुष्यों को दिया गया है। मानवाधिकार में मनुष्य की जिंदगी के हर अधिकार के बारे में कहा गया है। उसकी संपन्नता, संप्रभुता का ध्यान रखा गया है। इसमें तभी सफलता मिल सकती है जब पूरा समाज कानून के वांछित परिणाम के लिए कार्य करे। मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक रैली निकाली और छोटे छोटे समूह में जाकर लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक किया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो इसके चलते हम लोगों को जागरूक होना होगा और मानवाधिकार को जानना होगा। हम सभी को जाति प्रथा के चलते कोई भी दुर्व्यवहार हमारे साथ नहीं कर सकता। ये हमें अधिकार है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस तरह के कई अन्य कानूनों की रचना भी मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए की गई है। हम अपने मानव अधिकार की सुरक्षा कानून एवं छोटे समूह बनाकर कर सकते हैं
और सबसे ज़रूरी यह है कि हम अपने अधिकारों के बारे में बातचीत शुरू करें। यह दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो आइए सब मिलकर बोलें, हर इंसान प्यार का है अवतार, सबको मिले समान अधिकार, सबको मिले समान अधिकार। धन्यवाद।